बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.8 माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर बेसिकली हमारे पास एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देखें हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था ना कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे बनती है कि जब हमारे पास जब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। सही, अगर दो लाइट रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस 0 है या लेमडा है या 2 लेमडा है तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी कि हमें जो ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। और अगर हमारे पास जो है वो दोनों रेज का जो पाथ डिफरेंस है अगर वो कितना है लेमडा बाय 2 है, 3 लेमडा बाय 2 है, 5 लेमडा बाय 2 है एंड सो ऑन, तो इस तरीके से हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे बनती है कि हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज होती है, फिर ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर डार्क फ्रिंज होती है। ये बेसिकली हो रहा है इंटरफेरेंस की वजह से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है पहले, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और इसी तरीके से हमारे पास ये फिनोमेना चलता जाएगा। तो माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर बेसिकली ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम लोग जो है वो इंटरफेरेंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इसके जरिए जो है वो इंसिडेंट लाइट, जिस लाइट को हम इंटरफेयर करवा रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारे पास जो मेन प्रिंसिपल है जिससे हम लोग जो है वो माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर, जिसकी वजह से हम लोग माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर को स्टडी करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एंड फाइंड इट वेवलेंथ। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये है इंपॉर्टेंट चीज। देखिए माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि ये एम्पलीट्यूड की डिवीजन पर बेस करता है, यूजुअली बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे किया जाता है? हाफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट करवा देते हैं और बाकी जो हाफ लाइट हमारे पास बन जाती है उसको हम लोग ट्रांसमिट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेन जो है वो टॉपिक है। देखिए हमने क्या करना है, हमने पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जनरेट कराना है। सही, तो दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, आधी वेव को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं और हाफ वेव को हम लोग रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, ट्रांसमिट करा देते हैं। ये आगे जाके हम लोग जो है वो डायग्राम के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास? दो मिरर्स हैं, एक M1 है, एक M2 है। M1 जो है वो फिक्स होता है और M2 जो है वो मूवेबल होता है। एंड द टू ग्लास प्लेट्स A एंड B, और यहाँ हमारे पास जो है वो दो ग्लास प्लेट्स हैं, एक A है दूसरी B है। A को बीम स्प्लिटर कहा जाता है और B को कंपनसेटिंग प्लेट कहा जाता है। इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। अरेंज शोज इन द फिगर। तो यहाँ हम लोग जो है वो फिगर के अंदर देखते हैं अभी। सही, ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है माइक्रोसेल इंटरफेरोमीटर की। देखिए ये हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है। अब ये लाइट सोर्स अगर हमें इंटरफेरेंस करवानी है, तो ये हमारे पास जो है वो कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर जो है वो कोहेरेंट सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास देखिए लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ये है बीम A। सही, ये हमारे पास क्या है, ग्लास प्लेट A, जिसको हम लोग कहते हैं बीम स्प्लिटर। स्प्लिट का मतलब तोड़ देना। तो ये हमारे पास क्या है, हाफ सिल्वर्ड है। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि ये जो हमारे पास ग्लास प्लेट है ये हाफ सिल्वर्ड है। देखिए क्या लिखा हुआ था, प्लेट A इज लाइटली सिल्वर्ड ऑन द बैक सो दैट लाइट विच फॉल्स ऑन दैट सरफेस हाफ इज रिफ्लेक्टेड एंड हाफ इज ट्रांसमिटेड। देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो लाइट है हमारे पास, ये जो हमारे पास ग्लास प्लेट A है ये हाफ सिल्वर्ड है और हाफ क्या है, ग्लास है। तो जिस सिल्वर्ड के ऊपर हमारे पास जो है वो रे इंसिडेंट होगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये सिल्वर्ड के ऊपर जो है वो आके इंसिडेंट हुई तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारे पास पार्ट जो है वो ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो है वो दो डिफरेंट पाथ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पाथ डिफरेंस क्रिएट करवाना जरूरी है अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो, क्योंकि अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होती रहेगी मुस्तकिल तौर पे। जबकि हमें क्या करवाना है, हमें ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनानी है। तो इसका मतलब ये कि हमें दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस क्रिएट करवाना होगा। तो ये बेसिकली बीम स्प्लिटर जो है, ये बीम स्प्लिटर यही हमारे पास मेन प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ हमने लिखा था डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड यूजुअली बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, यानी कि आधी लाइट को आपने जो है वो रिफ्लेक्ट करवा दिया, बाकी हाफ लाइट को आपने क्या करा दिया, ट्रांसमिट करवा दिया। अब मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंसिडेंट लाइट रे जो कि कोहेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स है वो बीम स्प्लिटर के ऊपर पड़ेगी। तो हाफ ऑफ द लाइट जो है वो देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वाली लाइट रे की पहले बात करते हैं। सही, ये जो लाइट रे 2 है इसकी लाइट हम लोग जो है वो पहले बात करते हैं। अब देखें लाइट रे जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहां जाएगी, इस मिरर की तरफ जाएगी जो कि क्या है, मूवेबल मिरर है। इस मिरर को आप क्या करा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं।
सही, ये ऊपर भी मूव हो सकता है, नीचे भी मूव हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बेटा याद रखिएगा, दिस द मिरर M1 इज मूवेबल एंड M2 इज फिक्स। तो बेसिकली M1 जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स मिरर और ये क्या है, मूवेबल मिरर है। तो M2 इज मूवेबल, तो ये जो है वो सही कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्टेड वेव, तो जब यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ मूवेबल मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये देखें ये वापस आ रही है, राइट। वापस आने के बाद ये सिल्वर्ड साइड के ऊपर नहीं पड़ेगी, बल्कि ये कहां पड़ेगी, ये हमारे पास ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेगी। तो जब ये ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो ये क्या हो जाएगी, देखें ये आ रही है हमारे पास लाइट रे, सही। ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्टेड बीम का प्रोसेस, कि लाइट रे आई है, यहां से सिल्वर्ड साइड से टकराई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से मूवेबल मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ी है, इंसिडेंट हुई, तो ग्लास प्लेट से ये क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई, और ट्रांसमिट होने के बाद ये कहां जा रही है, हमारे पास आई के अंदर जा रही है, यानी कि टेलीस्कोप यहां पर लगा होता है जिस हम लोग जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सही है। ये हो गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव की बात। फिर हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टेड यानी कि ट्रांसमिटेड वेव की बात करते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास दूसरी वाली जो वेव होगी वो क्या होगी, ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेगी, ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करने से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर पास आउट हो जाएगी। देखिए आपको नजर आ रहा है, ये जा रही है वेव, सही। अब ये रिफ्लेक्ट होकर पास आउट हो गई। फिर हमारे पास क्या है, कॉम्पनसेटिंग प्लेट है। ये जो हमारे पास ग्लास प्लेट बी लगी हुई, ये बेसिकली क्या है, कॉम्पनसेटिंग प्लेट है। कॉम्पनसेटिंग प्लेट से क्या होगी, मजीद रिफ्लेक्शन होगी, और ये आपकी लाइट रे जो है वो जाकर फिक्स्ड मिरर से स्ट्राइक करेगी। तो जब ये लाइट रे जाके फिक्स मिरर से स्ट्राइक करेगी, तो फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस कॉम्पनसेटिंग प्लेट पर जाएगी, रिफ्लेक्शन सफर करेगी, फिर ये देखें ये वापस आएगी। लेकिन अब ये ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट नहीं करेगी, बल्कि बीम ये जो सिल्वर्ड साइड है इसके ऊपर जो है ये जाकर इंसिडेंट करेगी। तो जब ये इंसिडेंट करेगी सिल्वर्ड साइड के ऊपर, तो ये ट्रांसमिट तो नहीं हो सकते, तो भाई क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द आई। तो देखें हमारे पास दो वेव्स हैं, वो अलग अलग वेव से आ रही, रास्ते से आ रही हैं। एक हमारे पास है रिफ्लेक्टेड वेव का रास्ता, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड वेव का रास्ता। अच्छा, ये बीच में हम लोगों ने जो कंपनसेटिंग प्लेट लगाया हुआ है। कंपनसेटिंग का मतलब होता है बराबर करना, कॉम्पनसेट का मतलब है कि आपने थोड़ा सा इक्वल करना। अब देखें होगा, बेसिकली कंपनसेटिंग प्लेट क्या कर रही है, कंपनसेटिंग प्लेट ये कर रही है कि ये आपका जो मिरर है ये मूवेबल है। आप इस मिरर को पीछे करेंगे तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है इसका रास्ता जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इस रास्ते को, यानी कि इस वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस वाली वेव के डिस्टेंस को भी इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पनसेटिंग प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्पनसेटिंग प्लेट क्या करता है, जब आप इस मूवेबल मिरर को पीछे लेकर जाओगे, यानी कि आप ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसके डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, तो ये कॉम्पनसेटिंग प्लेट भी आपके डिस्टेंस को इक्वल करेगा। यानी कि लेट कर लीजिए कि अगर आपने इस वेवलेंथ को पीछे किया है और ये 3 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो ये कॉम्पनसेटिंग प्लेट आपके वेव को इंक्रीज करा के ये भी क्या कर देगी, 3 मीटर ही कर देगी, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग जो है वो कॉम्पनसेटिंग प्लेट यहां पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो पाथ लेंथ दोनों का सेम हो। यानी कि ये जो L1 है ये पाथ लेंथ ऑफ बीम 1 है, और ये L2 जो है ये क्या है, पाथ लेंथ ऑफ बीम L2 है। तो ये कॉम्पनसेटिंग प्लेट क्या करती है, पाथ लेंथ को सेम करती है, यानी कि जितना डिस्टेंस ये वाली वेव ट्रैवल करके आए उतना ही डिस्टेंस ये वाली वेव भी ट्रैवल करके आए। तो ये हमारे पास क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल है। जब ये दोनों लाइट वेव्स हमारे पास एट ए टाइम आई के अंदर एंटर होंगी, जब ये दोनों लाइट वेव हमारे पास जो है वाई के अंदर एंटर होगी, तो हमारे पास इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। कहीं पर हमारे पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहीं पर हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है रे डायग्राम ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी हम लोग जो है वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइट फ्रॉम द सोर्स एस इज फॉलिंग ऑन द प्लेट ए, वो जो बीम स्प्लिटर है उसके ऊपर पड़ेगी, वेयर इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, जहां पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। द फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास प्लेट ए, जो फर्स्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ग्लास प्लेट से, मूव टुवर्ड्स द मिरर M1, और वो कहां जाएगी, मूव M1 की तरफ जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 दिस पार्ट ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट ए। क्या कहता मैंने, जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो वो सिल्वर्ड पार्ट पर नहीं ग्लास प्लेट पर पड़ेगी और ट्रांसमिट हो जाएगी एंड एंटर्स द आई थ्रू द टेलीस्कोप, और आई के अंदर एंटर हो जाएगी। ये हमारे पास है जो हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर ली। इसके अंदर हम लोग जो ट्रांसमिटेड वेव की बात करते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइट ट्रांसमिट थ्रू द प्लेट ए, यानी कि प्लेट जो बीम स्प्लिटर है उसके ग्लास वाली साइड के ऊपर जब इंसिडेंट करेगी और ट्रांसमिट हो जाएगी एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर M2, और कहां जाएगी, M2 की तरफ जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर, वहां से रिफ्लेक्शन के बाद द रे कम्स टू प्लेट ए, वो जो हमारे पास फिक्स मिरर है वहां से टकराने के बाद ये दोबारा प्लेट ए के ऊपर आएगी, फ्रॉम विच इट अगेन रिफ्लेक्ट। अब देखें, अब ये सिल्वर्ड साइड पर पड़ेगी,
जब ये M2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी तो ये सिल्वर्ड साइड पर पड़ेगी और कहां जाएगी, आई के अंदर जाएगी, एंड एंटर्स आई। द ग्लास प्लेट बी इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ बीम 2। यहां पर हम लोग जो है वो एक ग्लास प्लेट बी जिसको कंपनसेटिंग प्लेट है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ कंपनसेटर प्लेट टू इक्वलाइज द पाथ लेंथ ऑफ बीम 1 and 2 इन ग्लास। क्या बताया था मैंने कि दोनों वेव्स के डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग जो है वो एक कंपनसेटिंग प्लेट इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करता है, पाथ लेंथ को सेम करता है। यानी कि अगर 2 मीटर्स का ये डिस्टेंस ट्रेवल करे तो ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी। सही है, तो ये हमारे पास है बेसिकली प्रोसेस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। दो वेव्स जो है स्प्लिट हो जाती हैं और स्प्लिट होने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर वापस आती हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर जब वापस आएंगे तो मीट आउट करेंगी। तो मीट आउट करने से ये होगा कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कहीं पर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब हम कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सही, तो इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ लाइट आइदर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि अगर हमारे पास पाथ लेंथ दोनों की तुलना जीरो है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर हमारे पास 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा यानी कि मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ है, तो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एंड ब्राइटनेस विल ऑब्जर्व। सही, और अगर देखिए ये हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है दोनों वेव्स का, क्या है वो जीरो हो, दोनों हो ही ना, कोई पाथ डिफरेंस हो, कितना होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर 1 लैम्डा हो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2, 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती रहेगी। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D इक्वल्स टू M लैम्डा, वेयर M इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट if the path difference between the two parts is odd integral multiple of half of the wavelength, then देखें अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के दरमियान, यानी कि एक रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो लैम्डा बाय 2 हो, 3 लैम्डा बाय 2 हो, 5 लैम्डा बाय 2 हो, यानी कि ऑड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो, तो हमारे पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें जो है वो डायरेक्टनेस सुनाई देगी, दिखाई देगी, सॉरी। Then destructive interference will occur and darkness will be seen. राइट, अगर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, ये D बेसिकली पाथ डिफरेंस है, दैट इज लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह से हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। उसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M प्लस हाफ इंटू लैम्डा। राइट, यहाँ पर M क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर देखें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हाफ ऑफ द लैम्डा। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 3.2 लैम्डा। अगर यहाँ 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5.2 लैम्डा एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस की कंडीशन तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करके आए थे। अब हम लोग चलते हैं आगे ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की। सही, अब यहां पर जो है वो एक छोटा सा जो है वो प्रोसेस उन्होंने बताया कि हमारे पास पाथ डिफरेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेट द टू मिरर्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट ए। अब आप यहां पर ये जो है वो लेट करें कि दोनों मिरर्स जो है वो एक ही डिस्टेंस के ऊपर हैं प्लेट ए से, सो द टू बीम्स ट्रेवल ऑप्टिकली सिमिलर पाथ। अगर दोनों मिरर्स का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है तो दोनों वेव्स के दरमियान कोई मतलब कि पाथ डिफरेंस नहीं होगा। Here plate B is used to introduce the same retardation in the beam 2 as introduced in beam 1 by its two passages through plate A। यानी कि यहाँ हम compensating plate को इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो भी उतना ही डिस्टेंस सफर करे जितना आपकी रे रिफ्लेक्टेड रे कर रही है। So the path difference between the two beams of light is 0। तो अगर दोनों एक ही डिस्टेंस, मतलब कि दोनों लाइट रेज M1 और M2 से रिफ्लेक्ट करा के एक ही जो है वो डिस्टेंस पर आ रही हैं, तो दोनों के दोनों पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। एंड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व ड्यू टू विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। देखिए यहां हमने क्या कहा, अगर हमारे पास दोनों मिरर्स जो हैं वो एक ही डिस्टेंस के ऊपर हैं, दोनों मिरर्स एक ही डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या है, 0। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी क्योंकि जितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आएगी उतनी ही M2 से भी रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास 0 है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां हम लोग जो है वो ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। सही, तो मतलब कि कैसे ब्राइट और कैसे डार्क फ्रिंज बन रही है। आप देखें जरा, पहले हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। पहले हमारे पास क्या हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब हमारे पास M1 और M2 का डिस्टेंस एक ही है। इफ द M1 इज मूव्ड बैकवर्ड, अगर M1 को आप पीछे लेकर चले जाओगे थ्रू अ डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, सही, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स विल इक्वल टू लैम्डा बाय 2। देखें क्योंकि अगर आपने एक साइड पर डिस्टेंस कितना किया, लैम्डा बाय 4, यानी कि अगर रिफ्लेक्टेड बीम का जो डिस्टेंस है
वो कितना है लैम्डा बाय 4। तो जो हमारे पास ट्रांसमिटेड बीम है उसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 4, क्योंकि कंपनसेटिंग प्लेट लगी हुई, दोनों के दरमियान पाथ लेंथ सेम है ना, यही पढ़ा था हमने। अगर एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्टेंस कितना है लैम्डा बाय 4, तो ट्रांसमिटेड बीम का डिस्टेंस भी कितना होगा लैम्डा बाय 4। तो जब आप लैम्डा बाय 4 को ऐड कराओगे लैम्डा बाय 4 के साथ, सही, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा बाय 4 का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 2 एंड डार्क फ्रिंज विल बी सीन। सही बात समझ आई आपको। अगर दोनों मिरर्स एक ही डिस्टेंस के ऊपर थे तो हमारे पास कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर आपने m1 को लैम्डा बाय 4 के डिस्टेंस के ऊपर पीछे मूव करवा दिया, यानी कि आपकी जो वेव है वो लैम्डा बाय 4 मजीद डिस्टेंस कवर कर रही है, तो जो आपके पास ट्रांसमिटेड वेव है वो भी लैम्डा बाय 4 का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि कंपनसेटिंग प्लेट लगी हुई, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, पाथ लेंथ सेम है। तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 हमारे पास कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2 एंड डार्क फ्रिंज विल बी सीन। देखिए जब डिस्टेंस नहीं था तब कितना था हमारे पास 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमने पीछे इसको मूव करवाया पीछे तो कितना हो गया लैम्डा बाय 4, तो हमारे पास कितना आ गया डार्क, मतलब कि हमारे पास जो है वो लैम्डा बाय 2 आ गया, यानी कि डार्क फ्रिंज आ चुकी है। सही। अब अगर इसको मजीद हम और पीछे लेकर जाएं, यानी कि लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 एक साइड का डिस्टेंस, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्टेंस कितना हो जाए, देखें लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्टेंस कितना लैम्डा बाय 2, तो ट्रांसमिटेड वेव का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2। तो जब लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 को आप ऐड करोगे तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा लैम्डा, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरा क्या हुआ डिस्ट्रक्टिव, और फिर थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी। तो यहां हम लोग कह रहे हैं कि इफ द m1 इज फर्दर मूव बैकवर्ड थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, यानी कि आपने पहले कितना लगाया था लैम्डा बाय 4, फिर आपने मजीद लैम्डा बाय 4 लेकर चले गए, तो रिफ्लेक्टेड वेव का टोटल कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, दैट इज लैम्डा बाय 2। तो रिफ्लेक्टेड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, तो ट्रांसमिटेड का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि पाथ लेंथ सेम होती है दोनों के दरमियान। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। एंड नाउ ब्राइट फ्रिंज विल बी सीन, यानी कि पहले कंस्ट्रक्टिव थी, बिट डिस्ट्रक्टिव हुई, फिर कंस्ट्रक्टिव हो गई, फिर हमारे पास क्या होगी डिस्ट्रक्टिव हुई। इस तरह से हमारे पास वो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती चले जाएंगे। देखें ऑल्टरनेट का मतलब है पहले ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, एंड इस तरह से हमारे पास जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। तो thus as the m1 is moved slowly through distance each time bright and dark fringe will be appear alternatively, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने जब दोनों मिरर्स का डिस्टेंस सेम था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, फिर आपने मिरर को लैम्डा बाय 4 लेकर गए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, फिर लैम्डा बाय 4 लेकर गए, फिर आपके पास जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, फिर लैम्डा बाय 4 लेकर जाओगे तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हमारे पास जो वो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो बनती चली जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास है इसका प्रोसेस। अब हम लोग जो है वो वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लेट m नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल ऑब्जर्व। हम लोग यहाँ पर लेट करें कि हम लोग m नंबर ऑफ फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करें व्हेन द मिरर इज मूव्ड बैक थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 ईच टाइम। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी हम लोग लैम्डा बाय 4 के डिस्टेंस को लेकर जाए तो हमारे पास m नंबर ऑफ जो है वो फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही है, देन द टोटल डिस्टेंस इज P इक्वल्स टू, ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं। देखिए ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्टेंस है, दैट इज लैम्डा बाय 4, प्लस ये हमारे पास जो ट्रांसमिटेड वेव का डिस्टेंस है, दैट इज लैम्डा बाय 4। सही, तो इसको हम लोग जब मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा P लैम्डा बाय 2। तो यहां से देखें P हमारे पास क्या है P हमारे पास यहाँ पर बेसिकली डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। M हमारे पास क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास क्या है वेवलेंथ है 2। तो डिस्टेंस अगर हमें पता होगा दोनों वेव्स का पाथ सेम होगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें पता होंगे कितने हमारे पास ऑब्जर्व हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाय m। तो नोइंग द वैल्यू ऑफ m एंड p, m हमारे पास के नंबर ऑफ फ्रिंजेस, p हमारे पास के डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मिरर रेज, वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई थी, लेजर लाइट है या सोडियम लाइट है, क्योंकि दोनों ही मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब कलर, यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।